अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम एलविस सॉफ्टवेयर में जियो रेफरेंसिंग के बारे में बताएंगे कि हम एलविस सॉफ्टवेयर में किस तरह जियो रेफरेंसिंग करते हैं। इसके लिए एलविस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ये एलविस सॉफ्टवेयर की विंडो डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ऑपरेशन टी नेविगेटर जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इससे जाने से पहले हमने सबसे पहले इसमें नेविगेटर टूल पे क्लिक करना है। नेविगेटर में हमने सेलेक्ट ड्राइव सेलेक्ट करना है। वहाँ पे हमने एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है। लेट सपोज़ मैं ई ड्राइव में एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ जियो रेफरेंसिंग के नाम पे। मैंने जियो रेफ के नाम पे एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी। यहाँ पर ये डिक्शनरी क्रिएट हो गई। अब मैंने जाना है बाई फोल्डर, इस डिक्शनरी में मैंने मैप इंसर्ट करना है कि कौन सा मैप मैंने जियो रेफरेंस करना है। फ़ोल्डर पे जाते हैं। ये मेरे साथ मैप पड़ा हुआ है, मैं इसको जो है जियो रेफरेंस करना चाहता हूँ, तो इसको मैं कॉपी करके उसी डिक्शनरी में मैं पेस्ट करता हूँ जहाँ पे जो डिक्शनरी मैंने एलविस सॉफ्टवेयर में बना ली। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है ई ड्राइव में जियो रेफ के नाम पे। यही पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, हमने जाना है फ़ाइल पे। एलविस सॉफ्टवेयर की तरफ दोबारा जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने फ़ाइल पे जाना है। फ़ाइल में हमने इंपोर्ट पे जो है क्लिक करना है। इंपोर्ट में हमने ये वाला टर्म जो है YYGDAL इस पर क्लिक करना है, तो विंडो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमने KB मैक्स इंसर्ट जो है इसको फाइल पे सेलेक्ट करना है। इसको ये सेलेक्ट हो गया KB मैप। यहाँ पर आउटपुट फाइल नेम आ गया KP के मैप इंडेक्स शीट, तो इसको हम ओके करते हैं। ये देखिए ये आ गया यहाँ पर। ये जो मैंने जो ड्राइव बनाया, फोल्डर बनाया जियो रेफ के नाम पे, उसी PS से हो गया यहाँ पर उसके बैंड से। अब हम क्रिएट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके लिए पहले क्रिएट करते हैं, वहाँ पे फिर जाते हैं फाइल पे, क्रिएट पे जाते हैं। क्रिएट के बाद हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्लिक करते हैं। इसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करते हैं। पहले हम नेम देते हैं यहाँ पर कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम नेम क्या देते हैं, हम इसको केपी मैप देते हैं। लेट सपोज डिस्क्रिप्शन भी वही देते हैं, लोकेशन ऑफ केपी मैप। तो इसमें से हम जियो रेफ टायर जो सेलेक्ट प्रोजेक्शन करते हैं, इसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रोजेक्शन सेलेक्ट करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं और इसके बाद ओके करते हैं इसको। इसको अब हम प्रोजेक्शन डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ प्रोजेक्शन पे क्लिक करते हैं। इसके लिए हम प्रोजेक्शन सेलेक्ट करते हैं UTM। जैसे ही मैं कीबोर्ड पे U का बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर UTM जो है आ जाएगा। ये UTM है, इसको सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। UTM के बाद हम इसके लिए एलिप्सॉइड जो है ये कलेक्ट, इसको पहले चेक कर लें। और यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स भी इंपोर्ट करने हैं इसके बाद। तो पहले जो है हम इसके लिए जाते हैं एलिप्सॉइड पे। एलिप्सॉइड जो सेलेक्ट करते हैं, वो एलिप्सॉइड में हम सेलेक्ट करते हैं एवरेस्ट पाकिस्तान। तो कीबोर्ड पे E का बटन प्रेस करें, एवरेस्ट पाकिस्तान यहाँ पर होगा। ये एवरेस्ट पाकिस्तान हमने सेलेक्ट कर दिया, इसको ओके करते हैं। अब उसके बाद हम डेटम सेलेक्ट करते हैं। डेटम में हम देते हैं इंडियन पाकिस्तान, क्योंकि हमारा डेटम जो है वो इंडिया पाकिस्तान है, तो हम इसको इंडिया पाकिस्तान जो डेटम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर इंडियन पाकिस्तान लिखा होगा, ये डेटम है। और जोन जो है हमारा KPK का जोन जो है वो 42 है, तो हम यहाँ पर 42 जो है इंसर्ट करते हैं। इसको ओके करते हैं। इसके बाद हमने जो है नेक्स्ट स्टेप जो हमारा ये KP कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर इंसर्ट हो गया। उसके बाद हमने जियो रेफरेंस क्रिएट करना है। हमने जियो रेफरेंस नहीं करना है, तो हमने उसके लिए जियो रेफरेंसिंग क्रिएट करेंगे। तो दोबारा जाते हैं फाइल पे, क्रिएट पे जाते हैं। क्रिएट के बाद हम यहाँ पर जियो रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। जियो रेफरेंस के बाद जो है ये न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जियो रेफरेंसिंग में भी हम KPK लिखते हैं कि हम KPK की मैप की जियो रेफरेंसिंग करना चाहते हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं लोकेशन ऑफ KPK।
ठीक है। और हमने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जियोरिफ टाइप पॉइंट्स, और उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ से क्लिक करना है। यहाँ पर केपी मैप जो होगा वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने क्रिएट किया, हमने वही कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको असाइन करना है। यहाँ पर वही असाइन हो गया। बैकग्राउंड मैप हम डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते वो हम भी रख सकते हैं। यहाँ पर केपी के इंडेक्स मैप जो है वो बैकग्राउंड मैप से हम जो रेफरेंसिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें लाजमी है कि हम केपी के इंडेक्स शीट जो हो बैकग्राउंड में लाजमी हमारे साथ पढ़ा हो। तो आगे उसको हम ओके करते हैं। अब ये इसकी डिस्प्ले ऑप्शन में लिस्ट ओपन हो रही है। जो रेफरेंसिंग के लिए ये मैप जो है बिल्कुल रेडी होने जा रहा है। तो इसके हम जो है बैंड्स जो है इसके हम अरेंजमेंट जो है वो चेंज करते हैं, 1 2 3 करते हैं इसकी, उसके बाद ओके करते हैं। ये मैप जो है ये रेडी हो गया जो रेफरेंसिंग के लिए। अब हमने मिनिमम 4 कंट्रोल पॉइंट ऐड करने हैं और उसके बाद हमने इसको सेव करना है। तो ये जो रेफरेंसिंग का प्रोसेस है, अब देखते हैं कि हम इसको किस तरह जो रेफरेंस करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा जूम करते हैं पॉइंट पे कि हमें कोऑर्डिनेट्स नज़र आ जाए इसके। थोड़ा और जूम करते हैं। ये लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है, इसको हम जो रेफरेंस करेंगे इसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं इसको तो हम ये सेलेक्टर वाला टूल जो है इसको हम उठाते हैं इसको नॉर्मल, और यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बिल्कुल लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू की, वहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू 70 पुट करते हैं और वाई जो है वो 37 है, इसको ओके करते हैं। ये 1 पॉइंट ऐड हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो येलो नज़र आ रहा है ये 1 पॉइंट ऐड हो गया यहाँ पर। इसी तरह हम इसी तरीके से हम 4 मिनिमम कंट्रोल पॉइंट जो है वो जो रेफरेंसिंग के लिए लाजमी है हमने वो ऐड करने हैं। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर भी ऐड करते हैं एक्स वाई वैल्यू 70 एंड 31, इसको हम ओके करते हैं। ये दूसरा पॉइंट ऐड हो गया। अब इसी तरह तीसरा पॉइंट हम ऐड करते हैं। यहाँ पर 74 एंड 31 एंड लास्ट पॉइंट ऐड करते हैं। ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इन्होंने ले लिया है। इसमें भी कुछ एरर है। 74 लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू तो बिल्कुल सेम है, लेकिन लैटिट्यूडनल में थोड़ा सा एरर है, उसको भी कम करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट करते हैं इसको 37, ताकि इसमें जो है सिग्मा एरर ना हो। यहाँ पर इसको हम ओके करते हैं। अब ये सिग्मा एरर यहाँ पर नज़र आ रहा है जो कि 0.354 पिक्सल्स है। ये 1 से लेस है तो ये बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करता इस पर। यहाँ पर हम हर पॉइंट देख सकते हैं कि हमने एक्स वैल्यू 70 70 74 74, इसमें रो जो है इसमें कॉलम जो है इसमें एक्टिव जो है इसमें जो चेंज है जो एरर है वो बिल्कुल 1 से लेस है, तो ये बिल्कुल सही है। तो हम इसको सेव करते हैं। यहाँ से हम इसको सेव करते हैं और ये जो है मैप सेव हो गया। हम इसके बाद इसके लिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसकी जो है डिजिटाइजेशन के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह पॉइंट मैप को जो डिजिटाइज़ करते हैं और किस तरह लाइन मैप को डिजिटाइज़ करते हैं और उसके बाद किस तरह जो है पॉलीगॉन मैप को डिजिटाइज़ करते हैं। अल्लाह हाफिज़।